वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे दहशतगर्दी पे। जी नईम साहब, मुझे ये बताएं कि इस नाजुक मोड़ पर आप लोग क्या चाहते हैं कि अपने ट्विटर हैंडल से दोबारा से फोर्सेस पर तनकीद की जाए, दोबारा से हमारे जवान जो कुर्बानियां दे रहे हैं उनके हवाले से, या फिर पूरे इदारे के हवाले से कोई बात की जाए, या फिर हमें सबको मिलकर एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स देना चाहिए? इसमें बड़ी क्लैरिटी लानी होगी आपको अपने स्टांस में सर। देखें, बात यह है ना कि शोर मचाने से, गलत बयानी करने से इससे आपकी रैंकिंग नहीं होती, बल्कि आप कुछ समझदारी की बात करें तो समझ भी आती है, आपकी बात के अंदर वजन भी आता है। आपने देखा होगा कि जो बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह वहाँ सान्या हुआ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर उस पर अफसोस का इजहार किया। शुहदा के हवाले से जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारे ऊपर, हमने तो किसी शहीद के ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। हम तो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं किसी इदारे के सरबराह पे जो पॉलिसी बनाता है, जो चाह रहा होता है कि मैं इस इदारे को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाऊं। इन्होंने बात की कि पीटीआई को के ऊपर क्रैक डाउन नहीं किया गया या पीटीआई के साथ जो है वो कुछ नहीं किया गया। तो ज़रा ये बता दें मोहतरमा कि नवाज शरीफ साहब को किसने जितवाया है, शहबाज शरीफ साहब को किसने जितवाया है, मरियम नवाज साहबा को किसने जितवाया है, इनके तमाम जितने लोग फॉर्म 47 के मुताबिक जीते हैं वो किसने जितवाए हैं। रमजान के अंदर ही दिल के ऊपर हाथ रख के ये बता दें तो मैं कहूंगा जी कि ये सच्ची और मैं झूठी। और बताएं उस्मा साहिबा, दिल पे हाथ रख के बताएं किसने जितवाया है। तमाम के तमाम लोग जो हैं वो आवाम की राय से जीते हुए हैं, तो फिर तो ये मेरे साथ बहस करें और फिर मैं कहूँ कि इनकी बातें ठीक हैं। और अगर ये हाथ रख के कसम उठा के ना बता सकें कि 47 के मुताबिक नहीं जितवाए गए या ओरिजिनल थे, तो फिर वो पंजोता साहब वो कह रही हैं आप दिल पे हाथ रखें कि 2018 में किसने जितवाया था, ये 2024 का दिल पे हाथ रख के बताएंगी। आप जरा ये मैं बताता हूँ, उस वक्त तो ये बहुत खुश थे, उस वक्त तो इनकी बातें खुली हुई थी फॉर्म 47 के मुताबिक इनको जितवाया गया और हमारे जीते हुए लोग जो हैं वो हरवाए गए। और उस्मा साहिबा वो कह रहे हैं दिल पे हाथ रख के कि हम सही जीते थे। उस्मा साहिबा वो कह रहे हैं दिल पे हाथ रख के, आप दिल पे हाथ रख के कहें कि सही जीते थे या नहीं, किसने जितवाया नवाज शरीफ को? शुरू हो गया। अब इसका क्या इलाज हो सकता है? नहीं, अब इससे पूछिए उस्मा साहब से पूछिए। एनआरओ के लिए काली चलाने का ये किचन के अंदर कोई लड़ाई हो रही है, आप पूछिए थे ना, प्रोग्राम का ना देने कि हमें एनआरओ दे, मैंने दिल पे हाथ रख के ये कहा है कि ये फॉर्म 47 के मुताबिक आए। अब जरा इनसे दिल पर हाथ रख के पूछिए। अच्छा चले उस्मा साहिबा, फिर मैं पीकल लॉ पे आऊंगा, फिर मैं आऊंगा, उस्मा साहिबा सुन लें, फिर मैं सारी चीजें इनके सामने रखूंगा। आपने क्यों ये सारे मुल्क को आपने जनाब इंतशार फैलाया हुआ है सारे नहीं, फॉर्म 47 की कसम दो, हर वक्त कोई ना कोई नहीं। वो उस्मा साहिबा देखें बात ये है, आप लोग दोनों जो बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, वो अपनी अपनी जगह पे दोनों अपने दलाइल दे रहे हैं, लेकिन इस टाइम जो मुल्क को इशू दरपेश है वो इन तमाम चीज़ों से बड़ा है। और इसी वजह से हम प्रोग्राम में आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि ओपोजिशन और हुकूमत कोई यकजा रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही। मुल्क में एक सानिया हुआ है, आप दोनों को एक टेबल पे बैठ के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑन बोर्ड लेकर एक ऐसा रद्द अमल लेना चाहिए कि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो कि हमारे मासूम शहरियों को वो रोक सके। आप लोग आपस की लड़ाइयों में ही लगे हुए हैं। क्यों नहीं अपने रियासत के इदारों के पीछे खड़ी इस वक्त? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्यों नहीं हमारा बयानिया कसम देने पहले तो फिर मैं उस पे दोबारा आपने एक बात की, पीछे खड़े हुए क्यों नहीं हम सीसा पिलाई दीवार पर? आप देने नवाज शरीफ जीते हैं, शहबाज शरीफ जीते हैं, मरियम जीते हैं, गांधी के जरिए आए हुए लोग हमारे साथ बात करते हैं, फ्रॉड के जरिए आए हुए, फ्रॉड के ऊपर सिस्टम सारा खड़ा है। जब तक मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी, पॉलिसी ठीक नहीं होगी, तब तक ठीक है। नहीं पंजोता साहब आपकी बात आ गई है। मैं उस्मा साहिबा देखिए बात उस्मा साहिबा पूरा ये एक बहुत उस्मा साहिबा करना ऑपरेशन किया, तो ना छोड़ना कुछ नहीं, ऑपरेशन क्या ने बैठ के किया था। उस्मा साहिबा बात सुन लें, कीड़े नजर आ रहे हैं। ये उस्मा साहिबा मेरी बात तो सुन लें, एक मिनट सोशल मीडिया अकाउंट से उस्मा साहिबा वो अपने आप बात सुनेंगी तो हम कोई सवाल रखेंगे ना आपके सामने। आप सवाल लेती हैं और उसके बाद फिर सुनती नहीं है कि क्या बात हो रही है, किस तरफ डिस्कशन जा रही है। राइट नाउ देखें, आपकी जो आप हुकूमत में, आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, और वो जिम्मेदारी ये है कि इस तमाम मामले पर आपस के इख्तलाफात बुला के, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बड़ी बैलेंस तकरीर की और बड़ी ज़बरदस्त की, चूँकि
पीपल्स पार्टी इस दहशतगर्दी का शिकार भी रही है, निशाना भी रही है, तो उन्होंने कहा हमें नेशनल एक्शन प्लान 2 चाहिए। क्या आप समझती हैं हमें नेशनल एक्शन प्लान 2 चाहिए? देखिए, नेशनल एक्शन प्लान में सबसे जो सरे फहरिस्त बात थी कि पूरी जो कौम है उसका एक बयानिया होना चाहिए। आज ये एक बयानिया किधर गया? क्यों ये इस तरह की जब एक हौलनाक हादसा हुआ और इस तरह की एक दहशतगर्दी का एक संगीन वाकया हुआ, क्यों नहीं ये अपने रियासती अदारों के पीछे खड़े हुए जिन्होंने अपनी जान हथेली गॉट इट, आपका पॉइंट आ गया, इसमें मैं आंसर जी नहीं पंजोता साहब, आप अगर रियासती इदारों के पीछे खड़े हैं, आप कहते हैं कि दहशतगर्दी में जो रियासती इदारे हैं वही सबसे बड़े हैं और उन्होंने ये मामला सेटल करना है, तो आप हाथ बढ़ा लें इनके साथ, आप बैठ जाएं, आप कहें कि हम सेटल करते हैं, हम इस मामले पे ऑन बोर्ड हैं, आप पॉलिसी बनाएं। ऐसा होना चाहिए या नहीं? मैं नईम पंजोता साहब से पूछ रहा हूँ, उस्मा साहिबा, नईम पंजोता साहब से पूछ रहा हूँ। ये तो अपने रियासती इदारों को ही टारगेट कर रहे हैं बैठ के। जी नईम साहब, मैंने पहले भी कहा है, ये इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है ये पाक फौज हमारी है, ये पाकिस्तान की फौज है, हमारी फौज है, और इमरान खान हमेशा पाक फौज के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने हमेशा ये बात की है। जहां तक पॉलिसी की बात है तो पॉलिसी के ऊपर बिल्कुल बात हमेशा करते रहे, और पॉलिसी क्यों नहीं ठीक होनी चाहिए। मैंने आपके सामने एक ही मौकफ रखा जिसके ऊपर ये, क्योंकि पॉलिसी की बात हो रही थी ना, तो उससे ये मुकर गई, पीछे हट गई, इनसे हलफ नहीं दिया गया, क्योंकि जब बंदा झूठा होता है तो फिर वो नहीं आगे बढ़ता। और सिवाय चलाने के, शोर मचाने के, कभी भी शोर मचा रही है, वो लगी हुई है जैसे हवा में है, जैसे किसी और टीवी चैनल पर शुरू है प्रोग्राम और यहाँ पर कोई और हुआ है, और ये इनकी आदत है इंटरप्ट करने की, क्योंकि जब कोई बात बंदा करता है तो फिर ये शोर मचाती हैं, और सिवाय शोर मचाने के इनके पास कोई जवाब नहीं होता। हम तो बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं। इससे पहले अली अमीन साहब ने भी बात की, इधर अपेक्स कमेटी के अंदर आके केपी जब मीटिंग हुई वहां भी बात की, लेकिन सीरियसनेस हमारी तरफ से नहीं, अगली तरफ से शो करवाई गई। बहुत शुक्रिया। नईम पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे, उस्मा कारदार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, सियासतदान आपस में एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन ये वो वक्त है जब हमें मुत्तहिद होकर एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और इन दहशतगर्दों को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अवाम की ये आवाज़ है, मासूम लोगों की जानों का ज़िया नहीं होना चाहिए। हम प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद तैमूर शामिल साहब न्यूयॉर्क से हमारे साथ होंगे। DGISPR कहते हैं द रूल ऑफ द गेम इज चेंज। अब इसमें क्या चेंजिंग आई है, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।